शख्स का नाम है इक्रिमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुए तो लोग अपनी जानें बचाने के लिए दौड़ रहे थे। इक्रिमा बिन अबी जहल अबू जहल का बेटा था। सारी जिंदगी इसके बाप ने इस्लाम की मुखालफत की थी और उसके मरने के बाद ये बिल्कुल उसी तरह जो है वो मुखालफत कर रहा था। जैसे ही हुजूर फातेह बनकर दाखिल हुए, ये मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ के भाग गया। समंदर के करीब पहुंचा और ख्याल था कि मैं कश्ती लेकर हिजरत कर जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। अल्लाह की करनी, हुस्ने इत्तिफाक देखिए, इक्रिमा बिन अबी जहल की बीवी उम्मे हकीम बिनते हारिस, इनके लबों पर हुजूर का कलमा जारी हो चुका था। उधर शोहर दौड़ रहा है कि मैं छोड़ के मक्का चला जाऊंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। क्यों? उसको पता था आज तो गर्दन उतर जाएगी। उम्मे हकीम मेरे हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और आकर अर्ज की, हुजूर मैं अपने शोहर के लिए आपकी बारगाह से अमान लेने के लिए आई हूं। हुजूर जमानत दे दे, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो हुजूर मैं उम्मे हकीम, मैं मोहम्मद, उसको पनाह देता हूं। दौड़ती हुई पहुंची तो ये बिल्कुल सामान अपना सफर का कश्ती में रख चुके थे। आगे बढ़कर कहा, मैं उस शख्स की अमान लेकर आई हूं जो रिश्तेदारियों का बड़ा लिहाज रखता है, वो रिश्ते जोड़ने वाले हैं, वो सबसे नेक हैं, वो सबसे अच्छे अखलाक वाले हैं और मैं उनकी तरफ से पनाह लेकर आई हूं। वापस पलट आओ, वो तुम्हें माफ कर देंगे। इक्रिमा बिन अबी जहल के दिल में ख्याल आ गया कि चलो मैं भी चला जाता हूं, बीवी जमानत दे रही है, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तो चलो मैं वापस पलट जाता हूं। अब इक्रिमा बिन अबी जहल वापस पलट रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम सहन हरम में चाहे जमजम के पास अपने असहाब के जुर्मट में बैठे थे। किसी ने आकर खबर बताई, हुजूर इक्रिमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा आ रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने पास बैठे सहाबा से कहा, अबू जहल का बेटा आ रहा है, तुम में से कोई शख्स उसके बाप को बुरा ना कहना, तुम में से कोई शख्स उसके बाप को बुरा ना कहना। और आगे फरमाया कि मुर्दों को बुरा कहें तो जिंदों को तकलीफ होती है। कितना बड़ा ज़ाब्ता हुजूर ने उम्मत को दिया, कितनी बड़ी हिकमत भरी बात। जरा एक लम्हे के लिए मैं और आप अपना मुहासबा करें, हम किधर खड़े हैं। बहुत से छोटी सी गलती हो हम पूरा पिछला खानदान साथ में तोलते हैं। किसी से छोटी सी गलती हो हम बताते हैं इसका बड़ा भी ऐसा था, इसका बड़ा भी ऐसा था, और हम कब्रें और मुर्दे भी उखाड़ फेंकते हैं क्योंकि हमें गुस्सा बड़ा आता है। जनाब हुजूर वाला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुर्दों को बुरा कहो तो जिंदों को तकलीफ होती है। और यहां पे मुर्दा कौन है? जिसने सारी जिंदगी इस्लाम की मुखालफत की है, लेकिन हुजूर जानते हैं आने वाला बड़ी सच्ची नीयत से आ रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पास बैठों को यह हुक्म दिया और जैसे ही इक्रिमा बिन अबी जहल आया तो यह सवारी के ऊपर बैठा था। सवारी को खड़ा किया और उसके ऊपर बैठे बैठे उसने कहा, यह औरत कह रही है कि आपने मुझे पनाह दे दी है, क्या यह सच कह रही है? तो हुजूर ने फरमाया, हां यह सच कह रही है। और फिर पता हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर मैं मरहबम बिराकिबिन मुहाजिरिन, फरमाया कि मुहाजिर राकिब को अल्लाह के रसूल की तरफ से खुशामदीद हो। हुजूर ने खुशामदीद कह के मोहब्बत के बाजू फैला दिए। तो इक्रिमा ने फिर पता क्या कहा? अर्ज की कि हुजूर मुझे बताएं मैं क्या कहूं। तो हुजूर ने फरमाया, तुम फिर कह दो ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया, अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने फिर पता क्या कहा? हुजूर मैं इक्रिमा, तुमने कलमा पढ़ा, इतनी खुशी हुई है, तुम जो भी आज मांगोगे मैं मोहम्मद तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने पता क्या कहा? अर्ज की, हुजूर मैं मालदार आदमी हूं, कुरैश में एक जो है वो अमीर शख्स हूं, मुझे दौलत और पैसों की जरूरत नहीं, बल्कि मैं ये वादा करता हूं कि मैंने जितना पैसा इस्लाम की मुखालफत में लगाया है उससे 2 गुना अगर अल्लाह ने जिंदगी तो इस्लाम की हमायत में लगाऊंगा। लेकिन अब आपने पूछा है कि जो मांगोगे मैं अता करूंगा। हुजूर इक्रिमा के गुनाहों की बख्शिश की दुआ कर दीजिए। हुजूर ने हाथ उठाकर उनके लिए दुआएं की और वो हजरत इक्रिमा रदियल्लाहु ताला अन्हो बन जाते हैं, जो उस महबूब की चौखट पे आ गया। अल्लाह के रसूल ने उसको खाली नहीं भेजा।